क्या आप जानते हैं कि भारत में 20% से कम महिलाएं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं या ट्रेड करती हैं। ये बहुत ही लो नंबर है दोस्तों, क्योंकि आबादी के टर्म्स में देखें तो आबादी 50-50% है, मेल की और फीमेल की। तो ये आश्चर्यचकित बात है कि इतनी कम महिलाएं क्यों स्टॉक मार्केट में आती हैं और इन्वेस्ट नहीं करती हैं और या फिर ट्रेड नहीं करती हैं, खास करके इस देश में जहां पे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज या मौके बहुत सारे हैं। तो आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे कि वो क्या कारण हो सकते हैं कि फीमेल इन्वेस्टर्स बहुत कम है भारत के स्टॉक मार्केट में। इस दुनिया में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके डायनेमिक्स को समझें कि क्या वुमन को इस क्षेत्र में पीछे रख रहा है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो मेरी नजरों में मुख्य कारण है, बहुत सारे सोसाइटल एंड कल्चरल फैक्टर्स हैं जिनके कारण से बहुत कम महिलाएं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करती हैं। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ये माना गया है कि इन्वेस्टिंग या फाइनेंस को हैंडल करना ये एक मेल सदस्य का रोल है, ना कि फीमेल का। फीमेल को एक तरह से प्रमोट किया जाता है या मोटिवेट किया जाता है कि उन्हें फोकस रखना चाहिए हाउस होल्ड मैटर्स पे और सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन्वेस्टिंग। और आपने देखा होगा कि एक एवरेज इंडियन फैमिली में फीमेल सेव तो करती हैं, लेकिन वो पैसा इन्फ्लेशन के कारण से उसकी परचेजिंग पावर कम होती चली जाती है, क्योंकि वो इन्वेस्ट नहीं करती। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रोल है कि किसी महिला ने 1 लाख रुपए की बचत कर ली अपने हाउस होल्ड में से, तो वो 1 लाख रुपए 10 साल के बाद उसकी परचेजिंग पावर बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि करीब 6%, 6.5% से महंगाई हर साल बढ़ रही है। तो अगर उसे इन्वेस्ट किया जाए तो वो महंगाई को तो बीट करेगा और साथ में ग्रो भी करेगा। तो ये तो कारण है कि ट्रेडिशनली इस तरह का हमारा कल्चर है जो उस तरह की ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। यदि आप अपने परिवार में ध्यान से देखें तो बहुत सारी ग्रैंड मदर जो थी उनका एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं था। फिर नेक्स्ट जनरेशन आई जिसमें हमारी मदर थी, तो उन्होंने स्कूल अगर कर लिया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। बहुत कम लोग कॉलेज तक पहुंच पाते थे। उसके बाद एक दौर आया जो मेरे समय का दौर था, जहां पे घर का कल्चर था कि घर की बेटी है तो डॉक्टर बनेगी और बेटा है तो इंजीनियर बनेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग थोड़ा सा टफ टाइम का काम समझा जाता था फील्ड में। तो जब मैंने इंजीनियरिंग की तो 240 स्टूडेंट्स का बैच था, सारी ब्रांचेस को मिला के। उसमें से सिर्फ 6 फीमेल स्टूडेंट्स, और वो भी किस ब्रांच में? इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल में। सिविल एंड मैकेनिकल में वो नहीं जानती थी, क्योंकि वो टफ प्रोफेशन माना जाता था। कुछ दिनों पहले, 4-5 साल पहले, जब मैं अपने कॉलेज में गया तो मेरे बैचमेट जो थे वो प्रिंसिपल थे कॉलेज के। तो उनसे जब मेरी चर्चा हुई तो अभी रेशियो जो है वो 50-50% हो गया है। तो एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, ये एक अच्छी न्यूज है। तो आज के दौर में महिलाएं जो है वो फाइटर प्लेन चलाती हैं, सारे प्रोफेशंस में आपको नजर आएंगे। फिर भी ये क्या कारण है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है? क्या रोल मॉडल का अभाव है? क्योंकि इन्वेस्टिंग करना या ट्रेडिंग करना स्टॉक मार्केट में एक तरह का बिजनेस है। तो क्या बिजनेस की दुनिया में रोल मॉडल का अभाव है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बिजनेस की दुनिया में कम महिलाएं जरूर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोल मॉडल अवेलेबल नहीं।
बहुत सारे नाम मैं आपको गिना सकता हूं, जो शायद बहुत बड़ी लिस्ट में से कुछ नाम है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। जैसे आपने किरण मजुमदार शाह का नाम सुना, जो बायोकॉन, जो एक बायोटेक कंपनी है, उसकी फाउंडर है। आपने फाल्गुनी नायर का नाम सुना होगा, जो नायका की फाउंडर है। वंदना लूथरा का नाम सुना होगा, जो वीएलसीसी की फाउंडर है। विनीता सिंह का नाम सुना होगा, जो रिसेंट और बहुत यंग है, और वो शुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर है। और बहुत पहले चले जाए तो शहनाज हुसैन का नाम कौन नहीं जानता है, जो शहनाज हुसैन ग्रुप की फाउंडर चेयरमैन थी। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट से बाहर आना पड़ेगा कि महिलाओं के लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को इनकैश नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के कारण वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रही है। मैं कई बार अपने यूट्यूब चैनल, जिसे आप देख रहे हैं, उसके एनालिटिक्स को जब मैं देखता हूं, तो इसके ऊपर में फ्री ट्यूटोरियल सीरीज है जीरो टू हीरो, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट का एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब मैं उसके एनालिटिक्स को देखता हूं, तो 90% से अधिक लोग, जो मेल लोग हैं, व्यूअर्स हैं, वो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। बहुत कम महिलाएं हैं जो उसका बेनिफिट उठा रही हैं। अगर आप सोच रहे हैं, खास करके जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, कि मैं मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि महिलाओं को स्टॉक मार्केट में आना चाहिए और इस फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहिए, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि इस वीडियो का उद्देश्य है मोटिवेट करना। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक व्यक्ति में सिंसियरिटी होना चाहिए सब्जेक्ट को सीखने, वो धैर्य होना चाहिए, वो पेशेंस होना चाहिए, ताकि जो आपने सीखा है, जो स्ट्रेटजी को सीखा है, उसको इंप्लीमेंट करने, और उस धैर्य का और पेशेंस के साथ में इंतजार करना, ताकि जो आपने निवेश किया है वो ग्रो हो सके। और ये सारे गुण अधिकतर महिलाओं में होते, उन्हें वो डिस्टिंक्ट एडवांटेज है कि इस फील्ड में उनके सफल होने के प्रोबेबिलिटी बहुत हायर है, क्योंकि उनमें हाई लेवल ऑफ पेशेंस है, सिंसियरिटी है, एंड ट्रेडिंग के रूल को फॉलो करने की क्षमता है। और साथ में ये बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरे अनुभव के अनुसार इस चैनल के ऊपर में कुछ महिलाएं हैं जो इवन डायमंड क्लब का मेंबर्स भी हैं, और उनका सक्सेस रेट जो है, वो अधिकतर महिलाएं सक्सेसफुल हैं अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के बिजनेस में। अच्छा समाचार ये है कि चीजें अब धीरे धीरे बदल रही हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक नॉर्दर्न इंडिया की महिला थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने धीरे धीरे जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट के ट्यूटोरियल वीडियोस को देखना चालू किया, और स्टॉक मार्केट के एजुकेशन का जो कोर्स है उसे पूरा कंप्लीट किया। ये मुझे भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि चैनल के ऊपर में बहुत सारे लोग आते हैं और सीखना चालू करते हैं। सीखने के पश्चात उन्होंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल के, और लेस देन 2 इयर्स में, क्योंकि उन्हें रिसर्च करना सीख लिया था, तो लेस देन 2 इयर्स में उन्होंने 10 लाख को 18 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया। और वो यहां पे नहीं रुकी, वो एक होम मेकर थी। उनका 21 साल का एक बेटा था जो ग्रेजुएशन कर रहा था। उन्होंने उसे मोटिवेट किया कि जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट के वीडियो को देखो, सीखो। ग्रेजुएशन करके ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और एक प्रोफेशन हो सकता है जिसमें आप अपने करियर को स्टार्ट कर सकते। और उस लड़के ने सिंसियरिटी के साथ जीरो टू हीरो को देखा, चार्ट के ऊपर में प्रैक्टिस की, और एक फिनोमिनल ट्रेडर बन गया। तो इसका रिपल इफेक्ट है कि घर की एक महिला अगर स्टॉक मार्केट में एजुकेट हो जाती हैं, तो फिर बहुत सारे लोग उस रास्ते को चुनने लगते हैं। एक और महिला है जो वेस्टर्न इंडिया की है,
जिन्होंने जीरो टू हीरो से सीखा, चैनल की डायमंड मेंबरशिप को ज्वाइन किया और उसके बाद वो एक सफलतम ट्रेडर के रूप में काम कर रही है। तो आप भी अगर कोई महिला हैं जो इस चैनल पे जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट से सीख रही हैं, तो आपका रोल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। आप एक टॉर्च बेरर के रूप में काम कर सकती हैं दूसरी महिलाओं के लिए। तो आपके कमेंट्स का इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सीखना चालू करें। बोलते हैं ना कि उस काम को करने में देरी नहीं करना चाहिए जिसमें कम से कम पैसे खर्च नहीं होते। तो जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट से अगर आप पूरे कोर्स को खत्म करते हैं तो पैसे खर्च नहीं होंगे, लेकिन आपको ये आइडिया लगेगा कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको समझ में आएगा क्या ये प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल है अथवा नहीं। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।